हेलो एवरीवन, ईएमआरएस की लैब अटेंडेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। भाई एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी जानेंगे, एनवीएस की क्या कट ऑफ थी। आपको पता है भाई ईएमआरएस का एग्जाम है, उसका सेम पैटर्न है बिल्कुल एनवीएस के एग्जाम पैटर्न की। तो एनवीएस में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों को कितनी कम से कम कट ऑफ थी जिसपे बच्चों को नौकरी मिल गई थी लैब अटेंडेंट में। तो भाई वो कट ऑफ भी बताऊंगा जिसपे नौकरी मिल गई थी। और मेरे भाई सेम एग्जाम पैटर्न है, तो भाई सेम एग्जाम पैटर्न है तो इसका मतलब होता है कि आप इसकी कट ऑफ का एनालिसिस देखिए और अपने आप से फिर एक अपना टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 120 का अगर मैं कोई कट ऑफ बताता हूं, अगर उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो यू विल फील मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन मिलेगा और साथ के साथ आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कर लूंगा यार, इतने नंबर सर ने बोला था इतने आ रहे हैं मेरे, मैं कर लूंगा आराम से और मेहनत करता हूं थोड़ा सा। और वहीं अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपने लूप होल्स पे काम करोगे और आपको देखोगे कि भाई ये मेरा टारगेट है, इससे तो ऊपर लाना ही है, सर ने बोला है पक्का नौकरी मिलेगी। देखो मेरे भाई सबसे पहले ना एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एनवीएस और ईएमआरएस का जो लैब अटेंडेंट का होता है उसमें एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज इंग्लिश 15, हिंदी 15 और सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2.5 घंटे का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सो डू रिमेंबर दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। दैट मींस फॉर योर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं एक बार वैकेंसी का कंपैरिजन देख लेते हैं। जो एनवीएस में वैकेंसी आई थी वो 59 थी यूआर की, ईएमआरएस में 154 है, ईडब्ल्यूएस की 14 थी, यहाँ पे 37 है, ओबीसी की 38 थी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 21 एससी की थी, यहाँ पे 55 है, एसटी की 10 थी, यहाँ पे 27 है। ओवरऑल 142 वैकेंसी थी एनवीएस में और ईएमआरएस में 373 वैकेंसीज है। तो वैकेंसी ज्यादा है मेरे भाई। अब साथ के साथ देखते हैं जो एनवीएस की कट ऑफ गई थी एंड दिस कट ऑफ इज आउट ऑफ 120 मार्क्स। 120 में से आपकी जिसमें नौकरी मिल गई थी कैटेगरी वाइज वो कट ऑफ क्या है। अनरिजर्व के लिए 81.25 पे नौकरी मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस पे 78.25, ओबीसी पे 77.75, एससी पे 73.25, एसटी पे 70.25। अब देखना एक चीज समझना, देखो इसमें क्या होता है, कट ऑफ कम जाने के ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि आपके जो ये लोकेशंस होती है ना वो कई ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर ईएमआरएस के स्कूल्स होते ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है फिर वहां पर लोग कम प्रेफर करते हैं ही नहीं, क्योंकि लड़कियां तो प्रेफर करते ही नहीं कि भाई इतनी दूर जाना होता है, स्टेट में भी नहीं होती, कई स्टेट में ही नहीं है, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इस चीज से लोग इसे थोड़ा सा कम अवॉइड करते हैं और साथ के साथ इसमें वेटिंग लगती है, 1 साल तक वेटिंग रहती है 10% की, तो वेटिंग लिस्ट मेंटेन रहती है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है जिससे कट ऑफ कम आ जाए और नेक्स्ट कोई सीट वेस्ट ना हो और किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को चांस मिल जाए। अब आप चाहोगे कि भाई आप जानना चाहोगे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है जिसमें नौकरी मिल जाएगी, बता दो नौकरी इतने पे मिल जाएगी। तो मेरे भाई आउट ऑफ 120 कैटेगरी वाइज इफ स्पीकिंग, यूआर के लिए 80 एंड टॉकिंग अबाउट ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी देन 78, इनकी लगभग सेम रहती है तो 78 इज मोर देन सेफ। टॉकिंग अबाउट एससी 75 एंड टॉकिंग अबाउट एसटी 72। तो भाई ये कट ऑफ रहेगी। आप टेक्स्ट बुक पे मॉक्स दीजिए और उसमें आप अपना रैंक एनालिसिस कीजिए, परसेंटाइल देखिए कितने लोगों से आप आगे कितने लोगों से पीछे हैं। ठीक है मेरे भाई, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।